लेकिन वाकायदा पूरी स्कूल फेल हो गई। टीचर की अगर बात करूँ तो प्रिंसिपल कोई नहीं, तो काफी टीचर कम भी आवेला। हाँ, कई बार कम आते हैं सर। राष्ट्रपति को पतो कौन है? कौन नहीं बताया। और हम क्या मांग रहे हैं, जनता आपसे क्या मांग रही है? खाली टीचर ही तो मांग रही है, और इसके अलावा हम कोई मांगे नहीं कर रहे हैं। हमारी बस यही मांगे हैं कि हमारे यहाँ जो टीचर है, बच्चे हैं, बच्चे के भविष्य बना दोगे तो भी बहुत है। वो तार यहाँ धरना दिया जाएगा, जब तक पद हमारे भरे नहीं जाएंगे तब तक यहाँ धरना दिया जाएगा। वहाँ से मुझे स्पष्ट टीचर के द्वारा फोन आया था कि आपके ऊपर स्कूल में घुसने की FIR करवा दी जाएगी। तो मेरा एक ही जवाब था, नमस्कार, राम राम। आप देख रहे हो रंगीलो बीकानेर, मैं रामस्वरूप। इस वक्त मौजूद हूँ मैं रणजीतपुरा। वैसे तो रणजीतपुरा को उप तहसील का दर्जा दिया गया है, लेकिन शिक्षा की स्तर की जहां बात की जाए वहां जमीनी स्तर का है। ये हालात हो चुके हैं कि जीरो। जहां राज्य सरकार स्कूल इंग्लिश मीडियम बना रही है, हिंदी मीडियम बना रही है और स्कूलों को क्रमोन्नत पर लगी हुई है, वहीं स्कूल के अंदर स्टाफ नहीं है। और जहां बाकायदा स्टाफ है वहां पढ़ाई नहीं है। लेकिन आज रणजीतपुरा स्कूल की अगर मैं बात करूं तो 9 टीचर ऐसे हैं जहां मौजूदगा में है ही नहीं यहाँ पे। और जो टीचर 9 कम है वो बाकायदा ऐसे सब्जेक्ट है जो मेन अनिवार्य सब्जेक्ट है। इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो मेन सब्जेक्ट है, हिंदी की बात करूं तो मेन सब्जेक्ट है, उसके बाद मैथ की अगर मैं बात करूं तो मेन सब्जेक्ट है। जहां मेन सब्जेक्ट का टीचर नहीं होगा तो जो बच्चों का भविष्य है वो आगे जाकर किस हालात में रूप रहेगा। उसके बाद में अगर पिछले साल की बात करूं तो बसलपुर स्कूल पर धरना लगा था। SDM साहब की इसमें आए थे, लेकिन वहाँ टीचर थे वो दिए थे, लेकिन वाकायदा पूरी स्कूल फेल हो गई। राज्य सरकार की अगर बात करूं तो कागजात में अच्छी स्कूल दिखाने लग रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर यह हालात हो रहा है कि स्कूल में टीचर को नहीं, पूरी की पूरी स्कूल है जो फेल हो चुकी है। तो इस जगह पर देख सका कि रणजीतपुरा स्कूल के में 9 टीचर नहीं है, तो वाकईदा टीचर है कहाँ? और जहाँ टीचर है, अगर रणजीतपुरा स्कूल में छोटे मोटे टीचर है तो वो कागजों में भी बिजी रहते हैं। उसके बाद यहाँ का पद की अगर मैं बात करूँ तो जो प्रिंसिपल का मेन पद होता है वो भी यहाँ पे खाली है, तो दूसरा टीचर संभालेगा। तो 2 टीचर मान लो या 3 टीचर कम से कम कागज कार्रवाई में रह जाएंगे, तो बाकी टीचर बच्चे उनसे पढ़ाई भी पूरी नहीं होगी। तो ऐसे में बच्चों का भविष्य अंधेरे में है या नहीं है, मैं बात करूंगा। पहला बच्चों का नाम है रिया। अच्छा, मैं बात करूँ तो कितना सब्जेक्ट का टीचर कौन? यहाँ पे 9 नहीं है सब्जेक्ट के टीचर। अच्छा, कौन से है? इंग्लिश, गणित, सामाजिक विज्ञान में तो हैं, और भी कई सारे सब्जेक्ट हैं उसमें नहीं है। और इंग्लिश में तो बिल्कुल ही नहीं है, बहुत 5-6 साल हो गए, एक बार भी टीचर नहीं है। अच्छा, 5-6 साल हो गए इंग्लिश में, अभी तक टीचर भी नहीं आया। नहीं। अगर सब्जेक्ट की बात करूँ, कितना सब्जेक्ट पढ़ा चुकी है मास्टर? जियोग्राफी और हिस्ट्री पढ़ा चुके हैं अभी। अच्छा, मतलब 2 ही सब्जेक्ट का टीचर है तो 2 ही पढ़ाई है। हाँ, बाकी 3 बाकी है। अच्छा, बाकी जगह सब्जेक्ट है, मत के हिसाब तैयारी करने लग रही हो? खुद नहीं, अपने आप ही करते हैं, और बाकी जो है कुछ वो पढ़ा देते हैं कुछ। अच्छा, जिनकी विषय नहीं है फिर भी पढ़ा देते हैं वो थोड़ा बहुत पढ़ा देते हैं ना। बाकी टीचर की अगर बात करूँ तो प्रिंसिपल कोई नहीं, तो काफी टीचर कम भी आवेला। हाँ, कई बार कम आते हैं सर। मैं और भी बच्चा है बातचीत करूंगा, फिर मैं करूंगा ग्रामीण बात के कुछ मांग है कि 2 सब्जेक्ट के टीचर है 12वीं तक, उसके बाद टीचर भी नहीं है मौजूद, तो मैं बात करूंगा। नाम है श्याम सुंदर। अच्छा, किस सब्जेक्ट का टीचर कौन? सब्जेक्ट फिलहाल तो हिंदी साहित्य और हिंदी अनिवार्य इंग्लिश हमारे लिए, और दूसरी कक्षा 8वीं है, गणित भी खाली है, विज्ञान में नारायण जी है। और तो राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति को पतो कौन है? राष्ट्रपति जो अभी नहीं बनी है। मान बताइए कौन? अच्छा, अभी तक मास्टर ने आपको राष्ट्रपति नहीं बताया? कौन बताया? कितने में पढ़े? 12। अच्छा, तो 12वीं में सब्जेक्ट के पढ़ा चुके हैं मास्टर? हिंदी साहित्य अभी तक पढ़ा ही नहीं, हिंदी अनिवार्य अभी तक पढ़ा ही नहीं है। इसके 2 टीचर नहीं, ना इंग्लिश के टीचर हैं। और इतिहास और भूगोल में 2 की क्लास ले रहे हैं, वो क्लास ले रहे हैं। और अगर अच्छा मैं इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश की तैयारी कैसे करूं, क्योंकि इंग्लिश सब टफ सब्जेक्ट है, तो बिन के सामू तैयारी कुछ नहीं करते हैं हम, अपने पास बुकों से हम खुद ही तैयारी करते हैं। मास्टर जी है नहीं तो हमको तैयारी कराएंगे कौन? करान उत्तर पुस्तिका से करते हैं, जो वो बाबू है वो थोड़ी बहुत तैयारी कराते हैं, उससे कुछ समझ में तो आता नहीं है, इसलिए। कुछ ग्रामीण है, मैं वहाँ बात करूँगा कि कुछ के भाई राम सब पहला नाम श्री किशन। अच्छा, आज धरनों के प्रक्रिया है? धरनों प्रक्रिया है कि हमारे बॉर्डर एरिया में यहाँ
रणजीतपुर मेन गांव है और आसे पासे का जितना भी भाई जो जैसे 40 किलोमीटर दूर 20 किलोमीटर दूर बच्चा मेन पॉइंट पर बच्चा अटे हुआ है। और यहीं पर अभी 20 कितना है 20 पद है। 20 पद का मैं यहाँ 11 पद है अभी खाली, 2-3 छुट्टी पर है। और बीमी सरकार पूरा पद की भाई पर मेन प्रिंसिपल को पद है वो भी अभी खाली है। तो मैं सरकार वही गुजारिश करूँगा भाई जितना भी पद है आने पर इंच का मास्टर की व्यवस्था भाई पद पर है और बच्चा ने पढ़ाने की कोशिश करे, क्योंकि इतने भाई कम से कम इतनी बॉर्डर एरिया में स्कूल है 600 बच्चा है। 600 बच्चा पढ़ाने के लिए स्टाफ तो पूरा होना चाहिए। तो इनके में यहाँ क्या है 10 मास्टर मौजूद है, तो मैं 3 तो कागजा में रही और 7 रहे 7 में 600 टावर क्या पढ़ा है। तो बहुत भारी समस्या आ रही है यहीं बॉर्डर एरिया में स्कूल के में यहाँ। तो सरकार वही गुजारिश है कि भाई पद भरने की व्यवस्था करे, मास्टर नए मास्टर लगाने की व्यवस्था करे। आज जो धरना दिए यूँ आगे 1 तारीख को जो आंदोलन की बात है अब ये है कि हम बीडी क्लास से और मंत्री जी से मांग कर रहे हैं कि हमारी मांगें पूरी की जाए और हमारे यहाँ स्टाफ जो भी अभी क्रमोन्नत होकर यहाँ आ रहे हैं 1 तारीख से हमारे स्टाफ की यहाँ रिक्त पद हैं उनको भरा जाए। मंत्री जी से गुजारिश है आप बीकानेर से हो और हमारे यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में आप और हम क्या मांग रहे हैं, जनता आपसे क्या मांग रही है, खाली टीचर ही तो मांग रही है और इसके अलावा हम कोई मांगे नहीं कर रहे हैं। हमारी बस यही मांगे हैं कि हमारे यहाँ जो टीचर है बच्चे हैं, बच्चे के भविष्य बना दोगे तो भी बहुत है। मैं थोड़ी पूर्व सरपंच है बाइट लेनी बात करूँगा। राम राम सरपंच। राम राम सर राम राम। नोट पद खाली है, इंग्लिश एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। आज 6 साल पहले एक टीचर हो भी ट्रांसफर हुआ है भी बाद में कोई टीचर को नहीं हुआ। तो 6 साल के में बच्चा को भविष्य है जो वो अंधकार अंधी से। लेकिन दूसरी तरफ आप देखा तो राजस्थान सरकार आप बात करने लग रही है इंग्लिश मीडियम खोलने लग रहा, लेकिन वाकायदा ये है कि जो हिंदी माध्यम है वहाँ पे इंग्लिश का टीचर नहीं है। मैं हमारे यहाँ राजस्थान के बीकानेर ज़िले के बीडी कला जी हमारे यहाँ शिक्षा मंत्री है। पहले हमारे जो विधायक थे भंवर सिंह जी वो शिक्षा मंत्री थे और अभी हमारे बीडी कला जी हमारे यहाँ शिक्षा मंत्री है। उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि आप हमारी स्कूलों को हर पंचायत हेडक्वार्टर में आप कर्मोन्नत तो करते हैं और कर्मोन्नत के साथ साथ में वहाँ जो टीचर्स हैं उनका पद खाली हैं, तो फिर उस कर्मोन्नत का क्या फ़ायदा हुआ ग्रामीणों को। मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आप जल्दी से जल्दी हमारे इस विद्यालय को जितने भी पद खाली हैं वो सारे के सारे पद यहाँ भरे जाएं और हमारे बच्चों का भविष्य है जो अंधकार में जा रहा है। पिछले साल भी हमारे टीचर पूरे नहीं थे और अभी हमारे स्कूल के अंदर 8-9 अध्यापक यहाँ मौजूद है, 20 पद है यहाँ स्वीकृत है और यहाँ प्रिंसिपल मेन पद है वो भी हमारा यहाँ खाली है। तो फिर दूसरे टीचर यहाँ है वो भी क्लासों को सही तरीके से संभाल नहीं रहे हैं, अपने फ़ोन के अंदर लगे हुए हैं, फ़ोनों के अंदर वीडियो देखते हैं, खेल कूद देखते हैं और आराम से बैठे बैठे अपने क्वार्टर में चले जाते हैं, बच्चों को बिल्कुल नहीं संभाल रहे हैं। हमने कई बार यहाँ आकर के विद्यालय में चेक किया है तो कहते हैं कि स्टाफ नहीं है, हम क्या करें, हम 5-6 मास्टर हैं, हम सारे बच्चों को थोड़े संभाल सकते हैं। ये यहाँ टीचरों के जवाब है। तो मैं शिक्षा मंत्री से ये मेरा निवेदन है कि हम आप तक तो पहुँच नहीं सकते, इसलिए हम इस पत्रिका के द्वारा आपको ये संदेश भेज रहे हैं कि हमें ग्रामीणों को बाध्य नहीं करें आप तक पहुंचने के लिए, नहीं तो हम सोमवार को यहाँ उग्र प्रदर्शन करेंगे और आपके वहाँ कार्यालय के अंदर आकर के वहाँ भी धरना प्रदर्शन करेंगे हमारे अगर पद नहीं भरे तो। आप 1 तारीख तक अगर पद नहीं भरा गया तो 1 तारीख के बाद लगातार आंदोलन है या 1 तारीख को ही लगातार यहाँ धरना दिया जाएगा। जब तक पद हमारे भरे नहीं जाएंगे तब तक यहाँ धरना दिया जाएगा। 500 के लगभग बच्चा है, लेकिन जहां इंग्लिश का महत्वपूर्ण टीचर है उसमें 6 साल से कोई टीचर नहीं है। भंवर सिंह जी भाटी साहब मंत्री रह चुके हैं शिक्षा, उसके बाद बीडी कल्ला साहब है वो रह चुके हैं। ये स्कूल में भी आते हैं, गांवों में आते हैं सिर्फ माला पहनने के लिए और साफा पहनने के लिए। उसके अलावा इनको बच्चों के भविष्य से कोई लगाव नहीं है। अखबारों में इनका बड़ा बड़ा ऐड आएगा। मैंने कांग्रेस के ही कार्यकर्ता के एक स्टेटस देखा था कि मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देता देता
थक जाऊंगा, लेकिन हकीकत ये हो रखी है कि आप मांगते रहो चाहिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं किसी काम को देने के लायक नहीं हूँ। ये राजस्थान की हकीकत बन चुकी है। इंग्लिश मीडियम स्कूलें खुलती है, इसको जो अखबार होते हैं उनमें बड़ा बड़ा एड आता है कि मुख्यमंत्री जी ने है, भाटी साहब ने है, बीडी कला साहब ने है, ये कार्य करवाया। लेकिन मौका स्थिति देखा जाए 0% पड़ी है। किसी स्कूल में चले जाओ, जैसा कि आपने देखा था पिछली बार मैंने एक स्कूल की कवरेज की थी, वहां से मुझे स्पेशल टीचर के द्वारा फोन आया था कि आपके ऊपर स्कूल में घुसने की एफआईआर करवा दी जाएगी। तो मेरा एक ही जवाब था, आप एफआईआर करवाइए, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यही हकीकत है आज राजस्थान की। अगर कोई कार्य करेगा ईमानदारी से, चाहे वो ग्रामीण हो चाहे कुछ भी हो, तो पुलिस प्रशासन के बल के द्वारा उनको दबाया जाएगा, क्योंकि पुलिस प्रशासन को फिर मंत्रियों के आगे कार्य करना पड़ता है, उनकी भी एक नौकरी है, ये चीज़ मैं मानता हूँ। लेकिन यही हकीकत बन चुकी है मंत्रियों की, वो अवैध रूप से कार्य होंगे, कागजों में काम हो गए, अखबारों में बड़े बड़े ऐड आएंगे, लेकिन मौका स्थिति पर कोई कार्य नहीं होगा। लेकिन थारी के कुछ राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। मिलेंगे 1 तारीख को कि क्या कुछ होती है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।